चलिए बढ़ते आगे दर्शकों। भारत की सीमा पर चीन ने रच दी है अब तक की सबसे खौफनाक और आक्रामक साजिश। लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक सरहद के उस पार ड्रैगन ने अपने सबसे खतरनाक अदृश्य सूरवीरों यानी J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट्स का तांडव शुरू कर दिया। क्या चाइना भारत के खिलाफ किसी दुस्साहस की पटकथा लिख रहा है? एक रिपोर्ट के जरिए समझिए। भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर हलचल अचानक कई गुना बढ़ गई। ड्रैगन की नीयत पर एक बार फिर गहरा शक हो गया। वजह है चीन का सबसे आधुनिक 5वीं पीढ़ी का J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट। चीन ने एक दो नहीं बल्कि भारत के सर पर बने अपने दो सबसे रणनीतिक फॉरवर्ड एयरबेस पर J-20 जेट्स का आक्रामक जमावड़ा शुरू कर दिया। पश्चिमी सेक्टर में होतान एयरबेस जो हमारे दौलत बेग ओल्डी से महज 245 किलोमीटर दूर है और पूर्वी सेक्टर में डामशुंग एयरबेस जो तवांग से सिर्फ 344 किलोमीटर की दूरी पर है। दोनों जगहों पर J-20 लैंड कर चुके हैं। सवाल उठता है कि आखिर चीन की इस खौफनाक तैयारी का मतलब क्या है? क्या ड्रैगन भारत पर किसी बड़े हमले की रणनीति बना रहा है? इसे ऐसे समझिए, मैप पर इन दूरियों को गौर से देखिए। यह आंकड़े भारत के रक्षा तंत्र के लिए एक बड़ा अलार्म है। होतान एयरबेस दौलत बेग ओल्डी से मात्र 245 किलोमीटर और लेह से महज 389 किलोमीटर दूर। डामशुंग एयरबेस अरुणाचल प्रदेश के तवांग से महज 344 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में। होतान एयरबेस वो जगह है जहां से पूरे लद्दाख क्षेत्र पर सीधी नजर रखी जा सकती है। वहीं डामचुंग एयरबेस से चीन अरुणाचल के बेहद संवेदनशील तवांग सेक्टर को निशाना बनाने की फिराक में है। इन दोनों फॉरवर्ड एयरबेस पर रडार को गच्चा देने वाले J-20 फाइटर जेट्स की तैनाती सीधा संकेत है कि चीन दोनों मोर्चों पर भारत को एक साथ घेरने की खतरनाक बिसात बिछा रहा है। आइए जानते हैं कि आखिर चीन का J-20 माइटी ड्रैगन क्या है। चीन का J-20 माइटी ड्रैगन कोई आम लड़ाकू विमान नहीं, ये 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर है। रडार की पकड़ से आसानी से नहीं आता। लंबी दूरी की घातक PL-15 एयर टू एयर मिसाइलों से लैस है। सैकड़ों किलोमीटर दूर से ही सटीक निशाना लगाने में सक्षम है। कैनाल डेल्टा विंग डिजाइन हवा में असाधारण चपलता देता है। बिना विमान के दिखे दूर से ही हमला करने की क्षमता है। सभी हथियार विमान के अंदरूनी हिस्सों में छिपे रहते हैं। आधुनिक एवियोनिक्स और AES रडार से लैस है। DAS और ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉनिक टारगेटिंग सिस्टम से पायलट को मिलता है 360 डिग्री व्यू। बिना आफ्टर बर्नर के भी सुपरसोनिक स्पीड पर उड़ान भरने में सक्षम है। अधिकतम रफ्तार ध्वनि की गति से दोगुना यानी तकरीबन 2450 किलोमीटर प्रति घंटा। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या ड्रैगन सच में किसी दुस्साहस को अंजाम देने वाला है? इतिहास गवाह है कि चीन जब भी शांति की बात करता है पीठ में छुरा घोंपने की तैयारी कर रहा होता है। होतान और डोमसुंग में J-20 की तैनाती 3 बड़े इरादों की तरफ साफ इशारा कर रही है। सैन्य दबाव, भारत को सीमा पर बुनियादी ढांचे के निर्माण और सड़क नेटवर्क मजबूत करने से रोकना। रणनीतिक घेराबंदी, पूर्वी और पश्चिमी सेक्टर में एक साथ भारतीय वायुसेना के रिस्पांस टाइम को कम करना। ब्लैकमेलिंग कूटनीति, भविष्य में किसी भी वार्ता से पहले अपनी मजबूत सैन्य स्थिति दिखाना। लेकिन ड्रैगन शायद ये भूल रहा है कि 1962 का भारत नहीं है। भारत ने भी LAC पर S-400 सुदर्शन मिसाइल डिफेंस सिस्टम, राफेल और सुखोई जैसे घातक हथियारों का भेद चक्रव्यूह तैयार कर रखा है। तो भारत के पास चीन की इस रणनीति की क्या काट है? चीन के J-20 और उसकी तैनाती से भारत कैसे निपटेगा और भारत की तैयारी क्या है? S-400 एयर डिफेंस केवल स्टेल्थ बैंड पर निर्भर नहीं, J-20 को 400 किलोमीटर दूर से ही पहचान सकता है। राफेल का स्पेक्ट्रा सूट उन्नत इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और मेटोर मिसाइल J-20 को हवा में मार गिराने में सक्षम है। भौगोलिक बढ़त, अंबाला, हाशिमारा, लेह और न्योमा जैसे भारतीय एयरबेस निचले इलाकों में है, जिससे विमान पूरी क्षमता से उड़ान भर सकते हैं।
सुपर सुखोई अपग्रेड SU-30 MKI में स्वदेशी विरूपाक्ष AESA रडार लगाकर स्टिल्थ विमानों को ट्रैक करने में सक्षम बनाया गया। फाल्कन AWACS और नेत्र सिस्टम LAC पर J-20 की हलचल पर 24 घंटे नजर रखते हैं। ब्रह्मोस मिसाइलें तिब्बत में चीनी एयरबेस के रनवे, ईंधन डिपो और हैंगर को तुरंत तबाह करने के लिए तैनात हैं। सैटेलाइट इंटेलिजेंस अमेरिकी खुफिया सैटेलाइट से J-20 की लोकेशन और मूवमेंट की सटीक रियल टाइम इमेजरी, ह्यूमन मशीन और ड्रोन नेटवर्क मानवरहित ड्रोन्स फाइटर जेट्स के साथ उड़ान भरने में सक्षम है। स्वार्म ड्रोन काउंटर ड्रोन झुंडों से J-20 के रडार को भ्रमित कर उसके स्टिल्थ क्षमता को बेअसर करने की रणनीति। यही नहीं, चीन अब युद्ध के मैदान में अपने इंसानी सैनिकों के बजाय रोबोटिक डॉग्स, AI संचालित स्वार्म ड्रोन्स और अनमैच्ड कॉम्बैट व्हीकल को उतार रहा है। चीन अपनी पारंपरिक सेना को इंटेलिजेंट मिलिट्री यानी एक स्मार्ट AI संचालित युद्ध मशीन में बदलने में पूरी ताकत झोंक रहा है। चीन का मानना है कि भविष्य की जंग गोलियों से नहीं बल्कि डेटा और एल्गोरिदम से जीती जाएंगी। ऐसे में भारत की तैयारी पूरी है। भारत जानता है कि हर रोबोटिक और AI सिस्टम सिग्नल और नेटवर्क पर चलता है। भारतीय सेना ने LAC पर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पॉड्स और जैमर्स तैनात किए हैं, जो रोबोट्स और ड्रोन्स के सिग्नल को पल भर में काट कर उन्हें कचरे का ढेर बना सकते हैं। भारत अपनी सेना को लगातार आधुनिक बना रहा है। भारतीय सेना के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म और स्वायत्त रोबोट्स को पूर्वी लद्दाख में पहले ही टेस्ट किया जा चुका है, जो निगरानी और रसद पहुंचाने का काम कर रहे हैं। भारत पूरी तरह मशीनों के भरोसे रहने के बजाय ह्यूमन मशीन टीमिंग पर काम कर रहा है, यानी फैसले की कमान प्रशिक्षित भारतीय जवान के पास हो, जो AI के भ्रम में फंसे बिना सटीक फैसला ले सके। इसके अलावा भारत एंटी ड्रोन सिस्टम और लेजर बेस्ड हथियारों से चीन के ड्रोन झुंडों को हवा में ही भस्म करने की तैयारी कर चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।